अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है ये ब्रोकर के ऊपर है कि ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर का फॉरेक्स मार्केट में क्या रोल होता है और वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज देता है और उसके बदले हमसे कितना कमीशन कटौती करता है। देखें, हर जगह जहाँ भी हमने कोई चीज़ बाय या सेल करनी हो तो उसमें हमें किसी न किसी थर्ड पार्टी की या तीसरे बंदे की ज़रूरत होती है कि कोई जो उस चीज़ का माहिर हो वो हमारी चीज़ हमें कोई ख़रीद के दे या हमें कोई वो चीज़ हमारी जो है वो बेच दे। मिसाल के तौर पे जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दी गई थी, कुर्बानी के जानवर के लिए हमें एक व्यापारी की ज़रूरत होती है ताकि वो व्यापारी हमारे साथ मंडी में जाए और वहाँ से हमें एक अच्छा जानवर और मुनासिब रेट पे लेके दे। ठीक है, उसके एवज़ वो कुछ जो पैसे हैं वो हमसे लेता है अपनी सर्विसेज के एवज़। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी हम जो है वो अकेले ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि हम कहें कि मुझे ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। मंडी में तो बेशक हम चले भी जाएंगे, अकेले भी जानवर ले आएंगे, वो अच्छा लेके आएँ बुरा लेके आएँ वो हमारी किस्मत। फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, मैंने अकेले जाके कुछ पैसे हैं वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा इंटरनेशनल मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में हमें ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रोकर की सर्विसेज के बगैर हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। फॉरेक्स का आपको पहले भी तारुफ़ हो चुका है, जैसे स्प्रेड के में आपको तारुफ़ करवाया गया था कि स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड वो रकम होती है जो ब्रोकर अपनी सर्विसेज के एवज़ हमारी कुछ ट्रेड से कटौती करता है। ये कुछ सेंट होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, तारुफ़ पहले भी आपको ब्रोकर का हो चुका है। तो अभी मैं इसकी डेफ़िनेशन में या ब्रोकर की तफ़सील में जाने से पहले आपको एक चीज़ वाज़ह कर दूँ, आप उस सब उसको नोट कर लें। हमने एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड की है जिसको MT5 कहा जाता है। ये मेरे पास शो हो रही है। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी को ब्रोकर समझ लेते हैं कि ये जो ऐप है ये ब्रोकर है। नहीं, देखें, MT5 जो है ये बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिस पे जो डिफरेंट ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, हमने जो काम करना होता है वो ब्रोकर के साथ काम करना होता है। ठीक है, ब्रोकर हमें ने नेक्स्ट जो जी यानी कि अपनी ऐप भी उनकी होती है, वो मुख्तलिफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी रजिस्टर्ड होते हैं। हम उन पे भी अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो रियल यानी कि ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाज़ा कर दूँ कि MT5 जो है ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे डिफरेंट ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं। अभी हम चलते हैं कि ब्रोकर हमें कौन कौन सी सहूलियत देता है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले, ब्रोकर जो है वो हमें प्रॉफिट जो हम करते हैं उसका जो विड्रा है वो करवा के देता है। ठीक है, हमने बेसिकली जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो ब्रोकर पे बनाते हैं, ना कि किसी ऐप पर। मैं आपको एक चीज़ और भी वाज़ह कर दूं, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि इसकी क्या कुछ सिक्योरिटी भी है, कुछ हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे जब हम कभी रियल में इसमें आएंगे। देखें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जितने भी ब्रोकर होते हैं ये इंटरनेशनली रजिस्टर्ड होते हैं। आपका एक एक रुपया सेव है। ये ब्रोकर सालों साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और इनका बहुत बड़ा बड़ा बिज़नेस होता है, तो ये कहीं भी नहीं जाते और ये आपके साथ बिज़नेस करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी इशू नहीं बनता। अगर कोई इशू बनता भी है तो हम हाज़िर हैं। ठीक है, और एकेडमी भी हेल्प करती है आपकी। ठीक है, ऐसा पहले तो बात ये है कि इशू बनता ही नहीं है। वैसे भी आपका जो एक अच्छा अकाउंट बनता है, जिस तरह से आपका एक बैंक अकाउंट बनता है, ठीक है, उसमें आप खुद मुख्तियार होते हैं, वो सिक्योरिटी सारी आपके पास होती है, वो इंशाल्लाह प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो ब्रोकर जो हमें सहूलियत देता है वो हमारे प्रॉफिट के विड्रा की सहूलत देता है। ठीक है, इसके बाद वो हमारी ट्रेड को बैंक तक पहुंचाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको जैसे मैंने एग्जांपल भी दी है, ये है आप। ठीक है, ये आप है। ठीक है, और इसके साथ ये है वाला है ब्रोकर। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे एक्सचेंज में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत होगी, हमें ब्रोकर की ज़रूरत होगी, तो हमें ज़रूरत होगी यहाँ से ब्रोकर की। ब्रोकर हमारी जो ट्रेड है वो नेक्स्ट आगे पहुँचाएगा बैंक्स को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ब्रोकर का ये काम है। ठीक है, ब्रोकर हमें सर्विसेज कौन कौन सी दे रहा है, जैसे आपको मैंने बताया, हमारी जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को पहुंचाता है, बैंक्स को पहुंचाता है, जैसे बैंक्स की कहा जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ठीक है, उनको हमारी जो ट्रेड है वो पहुंचाता है।
उसके बाद हमें डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ की सहूलत देता है, हमारे प्रॉफिट विथड्रॉ की सहूलत देता है और हमें लेवरेज फराहम करता है। ठीक है, अभी लेवरेज क्या होता है? लेवरेज हमें एक ब्रोकर की तरफ से उधार रकम होती है, ठीक है, जो हमें ब्रोकर देता है कि आप बड़ी बड़ी जो लॉट्स हैं वो ओपन कर सकते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट जो आपको बताई जाती है कि $1,00,000 की इक्वल होती है, तो फिज़िकली तो अगर आप देखें तो आपके पास $1,00,000 होगा तो ही आप इतनी बड़ी जो लॉट है वो ओपन कर सकेंगे। मगर अगर आप ब्रोकर के साथ होंगे, ब्रोकर जो हमें सहूलियत देता है, अगर हमारे अकाउंट में 300, 400, $500 भी होंगे तो जो हमारी ट्रेड है वो $1,00,000 की एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जिसे स्टैंडर्ड लॉट कहा जाता है। तो ये ब्रोकर इन सब चीज़ों के एवज़ कुछ जो सेंट है वो कटौती करता है हमारी ट्रेड से। ठीक है, तो जो आपको जैसे पहले बताया गया था कि ब्रोकर जो है वो कुछ सर्विसेज के एवज़ हमारी ट्रेड से कुछ कटौती करता है सेंट, वो इतनी ज़्यादा रकम नहीं होती, माकूल सी रकम होती है। आप ये कह लें कि 10 सेंट, 15 सेंट इतनी रकम होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये ब्रोकर की तरफ से हमें सहूलियत होती हैं, ब्रोकर की हमें ज़रूरत होती है, ब्रोकर के साथ हमारा अकाउंट खुलता है, ये सब चीज़ें। तो ब्रोकर के अलावा हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी आपकी ये असाइनमेंट है कि कल आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपने अल्फाज में ब्रोकर का लिखना है कि ब्रोकर क्या होता है, उसके ऊपर एक डेफिनेशन लिख दें। अपने अल्फाज में छोटी सी एक लाइन की तारीफ़ लिख दें कि ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर एक थर्ड पार्टी होती है जो हमारी ट्रेड्स को बैंक तक पहुंचाता है, हमें डिपॉजिट एंड विड्रॉ की सहूलत देता है। ठीक है, इसके एवज़ वो कुछ जो सेंट है वो कटौती करता है। बस ये इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी लिख दें, सुबह ग्रुप में चेक करवाएं। इसके नेक्स्ट हमारे ये जो कोर्स है ये जल्द कंप्लीट हो रहा है, 1 से 2 के लेक्चर जो हैं वो आपके रह गए होंगे। उसके बाद आपका जो बेसिक कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्टिव होंगे और एडवांस क्लासेस में भी इसी तरह शिरकत करेंगे जिस तरह से अभी आप बेसिक में एक्टिव हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।